आरजे डिजाइन सर्विसेज। तो मेरे चैनल में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि किसी भी थ्री डी फाइल का, अगर आपको थ्री डी फाइल के अंदर जो भी जाली कटिंग होता है, जाली कटिंग और थ्री डी फाइल दोनों एक साथ मर्ज टूल पाथ कैसे बनाएं, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो सबसे पहले हम अपना आर्ट कैम ओपन कर लेते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है। अगर आप आर्ट कैम 2018 में बना रहे हैं या 8 में बना रहे हैं, प्रोसेस तो लगभग लगभग सेम ही होता है। बस ये जो स्क्रीनिंग दिखता है ये थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ से न्यू मॉडल कर लिए। 2008 में भी सेम यही प्रोसेस होता है। हम यहाँ से कोई सी भी साइज मान लीजिए हम दे दिए। यहाँ से सेंटर में हम अपने फाइल का सेंटर में ले लिए और ओके कर दिए। मेरा पेज खुल रहा है। देन हम क्या करेंगे, रिलीफ में जाके इंपोर्ट करेंगे और जिस जिस किसी भी फाइल का वेक्टर क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए इसका हमको जाली कटिंग भी करना है। तो जाली कटिंग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये प्लेन दे देते हैं तो प्लेन में ये वेक्टर इसमें क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे ये वेक्टर ये नहीं आ रहा है। हम जब देखिए सेलेक्ट करें तो सिर्फ ये बार बार की लाइन आ रही है। तो उसको हम दोबारा से जाली में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम देखिए ये खाली सरफेस है ना, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जेब जेड दिख रहा है। यहाँ पे जब हम ये चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 0.1 दिखा रहा है, यानी कि ये सरफेस 0.1 है। ऐसे ही हम इस डिज़ाइन पे जहाँ कहीं भी हम मूव करेंगे तो यहाँ से हमको ये जेड का पता चलता है कि जेड कितना है उस डिज़ाइन का। अभी देखिए यहाँ पे मैंने किया है तो यहाँ जेड यहाँ पे 10 दिखा रहा है। तो इस हिसाब से अपना हम डिज़ाइन का डेप्थ भी चेक कर सकते हैं कि किस जगह पे कितना डेप्थ है। तो इसको सबसे पहले हम इस प्लेन को रिमूव करेंगे। तो प्लेन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगुलर लेके, यहाँ से रेक्टेंगुलर लेके आप सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे हम जाएंगे शेप एडिटर में। शेप एडिटर में जो प्लेन है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, राउंड, स्क्वायर और प्लेन। प्लेन में जाके आपको, हम यहाँ पे 0.1 है तो 0.2 कर लेंगे। देन यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए बेस अपना ये प्लेन का दिखने लगा। अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया। देन इस वेक्टर को सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया। अब दोबारा से कुकी कटर चलाएंगे और दोबारा से पेस्ट कर देंगे। फिर वापस से कुकी कटर चलाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो देखिए हमारा ये सारा लाइन मिल गया हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके अब अपना 3D का टूल पाथ बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सबसे पहले वेक्टर को अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप का मतलब कि अब ये सारा वेक्टर अलग अलग हो गया है। ये देखिए ये सेलेक्ट होने पे ये हो रहा है, इसको सेलेक्ट करने पे सिर्फ ओनली यही सेलेक्ट हो रहा है। तो अब हम इसका सबसे पहले टूल पाथ बनाएंगे। टूल पाथ बनाने के लिए 3D का सबसे पहले 3D बनाएंगे, बाद में हम 2D बनाएंगे। तो 3D का टूल पाथ बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट किए, टूल पाथ में गए। यहाँ पे देखिए 3D टूल पाथ का ये पहला ऑप्शन जो आ रहा है मशीन रिलीफ का, इसमें हम गए। ये होल रिलीफ पे अपने को नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये जो सेलेक्टेड एरिया है, जो हमने ये लाइन सेलेक्ट कर रखी है, इसके अंदर अंदर में टूल पाथ बनाना है। तो होल रिलीफ पे यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपको दो तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको सेलेक्टेड वेक्टर रखना है। अब सेलेक्टेड वेक्टर जैसे ही आप करेंगे, इसमें पूछेगा इनसाइड या आउटसाइड। मतलब अपने को इनसाइड में खुदाई करनी है। अगर आउटसाइड करनी है तो फिर ये आउटसाइड पे आप करिए, इनसाइड पे करना है तो इनसाइड। हमको यहाँ पे इनसाइड पे करना है तो हम इनसाइड ही रखेंगे। देन फिनिशिंग ऑप्शन में आके यहाँ पे क्लिक टू सेलेक्ट टूल, इस पे क्लिक करते ही टूल्स का जो डाटाबेस है ये खुल जाएगा। इसमें से आप अपना जो भी टूल, जितने एमएम का भी, बॉल नोज या इंड मिल जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉल नोज 6 mm को लेके चल रहे हैं। सेलेक्ट कर लिया हमने, ये सब सेटिंग्स सही है। देन यहाँ पे क्लिक टू डिफाइन मटेरियल में गए और हमने मटेरियल का थिकनेस दे दिया 10 mm। ओके कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करते ही थोड़ा हमको ये टाइम लगेगा कैलकुलेटिंग होने में। ये देखिए कैलकुलेट हो गया। ये हमारा पेज बहुत लंबा हमने खोल लिया है। हम सिर्फ इतने में ही काम करेंगे, पेज लंबा खोलने से कोई बात नहीं है। हम यहाँ से देखिए ये सेंटर से इसको इस पे काम कर रहे हैं तो इस पे कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर इशू आ सकता है। इसीलिए अगर आप पेज बड़ा खोलते हैं तो ये हमेशा सेंटर से आप चलाइए।
तो कोई इशू फेस नहीं होगा आपको। अब देखिए हमारा 3D का टूल पाथ तो बन चुका है। अब हम 2D का टूल पाथ बनाएंगे। 2D का टूल पाथ बनाने के लिए ये सारी लाइनें सेलेक्ट करेंगे, अंदर अंदर वाली। देखिए ये मतलब अगर आप एक एक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये फिर शिफ्ट का बटन प्रेस कर लीजिए, और जिस जिस को भी आप टच करेंगे वो सारा सेलेक्ट होता रहेगा। शिफ्ट का बटन दबाकर, शिफ्ट का बटन दबाए रखिए, और फिर जिस जिस लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे वो लाइन आपका सब सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब उसके बाद आप टूल पाथ में गए, 2D टूल पाथ में गए, ये देखिए अब हमको इसको 2D जाली कटिंग करनी है। 2D टूल पाथ में गए, यहाँ से ये पहला जो क्रिएट प्रोफाइल टूल पाथ आ रहा है इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ भी देखिए सेम वही ऑप्शंस आ रहे हैं, आउटसाइड, इनसाइड और अलोंग। तो हमको इसके अंदर अंदर चलाना है, मतलब ये जो हमने वेक्टर सेलेक्ट किया है इसके अंदर अंदर ये जाली कटिंग करनी है। तो इनसाइड पे क्लिक कर दिया हमने, और हमको फिनिश डेप्थ, चलिए 10 mm मैंने शुरू शुरू में मटेरियल लिया था तो 10 mm दे दिया। यहाँ पे प्रोफाइलिंग टूल मांग रहा है तो हम दोबारा से 6 mm बोलनोज ही दे देते हैं। और यहाँ आप सबसे पहले सेटिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप इसमें इसको कितना स्टेप में कटिंग करना है आपको। तो ये स्टेप डाउन 6 mm दिखा रहा है, ये देखिए 6 mm, यहाँ पे लिखा होता है। तो हमको हम चाहते हैं कि ये 3 बार में कटिंग हो, तो यहाँ पे 4 या फिर 3.5 डाल देंगे तो ये 3 राउंड में कटिंग हो जाएगा। एक बार में 3.5 mm, फिर 3.5 mm, फिर 3.5 mm, 3 बार में कटिंग हो जाएगा। फिर नीचे आए और कैलकुलेट नाउ पे कर दिया, ये देखिए तो हमारे ये बन गया। अब हम सिमुलेशन में जाएंगे, सिमुलेट करके चेक करेंगे कि अब ये कैसे चल रहा है, जो भी हो अपना रनिंग कैसे है। तो हम पहले इस वाले टूल पाथ को सिमुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए सिमुलेट का ऑप्शन है, सिमुलेट किया हमने, ये प्ले दबा दिया, ये देखिए सिमुलेट कर रहा है। थोड़ी स्पीड फास्ट कर लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में आप इन तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो मिलने वाली है। इस टिप एंड टिक्स से आप कोई और भी जाली कटिंग या फिर मर्ज फाइल जो भी है बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए इन तक। देखिए ये अपना 3D, आपको ओनली अगर 3D बनाना है, देखिए 3D का बन गया। अब हम जो 2D जाली कटिंग करेंगे तो ये इसका टूल पाथ हमने बना रखा है, इसको भी हम यहाँ से सिमुलेट करेंगे। ये देखिए ये कैसे कटिंग कर रहे थे 3 बार में, देखिए 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 1 2 3। देखिए हर जगह पे 3 3 राउंड कटिंग करेगा। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा डीप अंदर ले लेते हैं, 11 mm कर देते हैं। देन हम करते हैं, ये देखिए ये जाली कटिंग हो गया, ये अपना बेस दिखने लगा। देन हम सिमुलेशन पे गए, ये यहाँ से डिलीट वेस्ट मटेरियल पे क्लिक किया और कीप पिक्ड मटेरियल पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा जाली कटिंग हो गया। तो आप भी ऐसे ही जाली कटिंग कर सकते हैं 2D और 3D। आप अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है कि अब हम इस टूल पाथ को दोनों को एक साथ कैसे सेव करें। बहुत बहुत लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ मशीन रिलीफ पे क्लिक किया, सेव टूल पाथ पे किया और यहाँ सेव कर दिया, तो सिर्फ एक ही फाइल चलती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, आप चाहे ये किसी पे भी आप इसको ये सेलेक्ट करके रखिए। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी समझने वाली बात है, आपका ये 2008 हो या 2018 हो, दोनों में ये सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कैलकुलेटेड टूल पाथ, ये देखिए आप जितने भी 1 2 4 10 जो जितने भी आप टूल पाथ बनाएंगे वो सारा इन दोनों बॉक्स में दिखेगा। अब इन दोनों बॉक्स का क्या मतलब होता है कि आपने जितनी भी टूल पाथ बनाई हैं ये सब इसमें रहेंगे, इस वाले लेफ्ट वाले बॉक्स में। और जो टूल पाथ आप यहाँ पे ये फाइल का नेम डाल के सेव कर रहे हैं वो इसमें रह, जितने फाइल इसमें रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल इसमें आ गई, अब हम जो भी सेव करेंगे ना ये सिर्फ प्रोफाइल प्रोफाइल कटिंग करेगा। ये जो हमने जाली कटिंग 2D बनाया सिर्फ यही कटिंग करेगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने को जितने भी टूल पाथ लेने हैं जिस क्रम में लेने हैं, जैसे हम चाहते हैं कि पहले ये 3D वाला हो, तो ये पहले हम यहाँ देखिए 3D वाला ले लिया, फिर देन इसको इस पर क्लिक किया और ये उसके बाद जाली कटिंग हो। ऐसे भी आप मतलब 2 4 टूल पाथ और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अपने टूल पाथ के हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से। और यहाँ पे आप इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं क्रमानुसार कि आपको कौन सा पहले लेना है।
कौन सा दूसरे नंबर पे लेना है। अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है तो जिस किसी को भी नीचे लेना है, इस पर क्लिक किया, हमने नीचे कर दिया, तो अब क्या करेगा, ये पहले जाली कटिंग करेगा, फिर मशीन रिलीफ का 3D टूल पाथ बनाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये कभी भी जो भी आप फाइल यहाँ सेव कर रहे हैं, अगर आप एक से ज़्यादा 2 या 4 टूल पाथ क्रिएट किए हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें जितने भी टूल पाथ होंगे, टूल पाथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूल पाथ टू सेव, इसमें जितने भी आपके टूल पाथ रहेंगे वो आपका पेन ड्राइव या जो भी है आपका सिस्टम में सपोर्ट करेगा। सीएनसी राउटर उतने ही फाइल बनाएगी, उतने ही रन करेगी, इसमें नहीं रन करेगी। इसमें जो भी होंगे ये छूट जाएंगे। देन हम यहाँ से इसको कोई भी नाम दे देते हैं और सेव पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइल, ये क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये जो हमने फाइल सेव किया, अब आप इसको सेव करके फिनिश कर सकते हैं। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आर्ट कैम या ऑटो कैड, कोरल ड्रा के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ सीखनी हो तो हमको आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी सपोर्ट, आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा। बनी बनाई भी डिज़ाइन आपको उपलब्ध कराई जाती है और डिज़ाइन भी बनाया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बनवानी है तो आप कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।